उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने शनिवार को हापुड़ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सूबे में व्यापारियों व उद्यमियों का शोषण बंद नहीं हुआ तो व्यापारी एकजुटता के साथ प्रदेश भर में आंदोलन चलाएगा और जीएसटी व सैंपलिंग अफसरों का घेराव कर जबरन वसूली का विरोध करेगा। हापुड़ से संवाददाता दीपक कश्यप की खास रिपोर्ट। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश की एक नई टीम का गठन किया जा रहा है, जो टीम काफ़ी लंबे समय से व्यापारियों की बहुत सारी समस्या व्यापार मंडल के सामने आ रही थी। हम लोग सक्रिय रूप से उन समस्याओं का हल नहीं कर पा रहे थे। आज एक नई टीम का हमने गठन किया है और मुझे विश्वास है कि जो नई टीम का हम गठन करने जा रहे हैं, जिसमें संजय कृपाल जी हमारे ज़िले के चेयरमैन, विजेंद्र कुमार जी हमारे ज़िले के अध्यक्ष, वरिष्ठ महामंत्री अमन गुप्ता जी, महामंत्री अशोक जी, कोषाध्यक्ष सुनील जैन जी जिले की टीम के हमारे पदाधिकारी रहेंगे और हापुड़ नगर में अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल गोविंदा जी, महामंत्री सुमित कंसल जी, महामंत्री दीपांशु गर्ग जी, ये टीम की हम आज यहाँ नियुक्ति करने जा रहे हैं। इस टीम की नियुक्ति करने के साथ मुझे विश्वास है कि ये लोग हापुड़ में सशक्त व्यापार मंडल का गठन कर व्यापारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए और व्यापारी सम्मान की रक्षा करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाकर काम करेंगे, जिससे हापुड़ का व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। ऐसी क्या समस्या थी व्यापारियों की जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी? व्यापारियों की समस्या टेक्निकल आधार पर आ रही है। मल्टीनेशनल कंपनी, ऑनलाइन शॉपिंग, जीएसटी जैसे जो फूड एक्ट के कानून हैं, उन कानूनों में व्यापारी को आज की तारीख में एजुकेशन की आवश्यकता है। सबसे पहले व्यापारी को लेकर आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? हमारी पहली प्राथमिकता व्यापारियों को लेकर ये है कि जो व्यापारी समाज है, उस व्यापारी समाज को सरकार के कानूनों के प्रति जागरूक किया जाए, एजुकेटेड किया जाए, उनकी समस्याओं का हल करने का उन्हें रास्ता बताया जाए। कि एक ट्रेनिंग कैंप और प्रोग्राम हम अपने प्रत्येक जिले में पूरे उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, कि जिससे हमारे पहले पदाधिकारियों को हम ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद वो ट्रेनिंग एक एक व्यापारी तक पहुँचेगी। जीएसटी, फूड एक्ट, लेबर ऑफिस, मापतोल विभाग, ऐसे बहुत सारे सरकारी विभाग हैं, मंडी समिति है, कि जिनके आज ऑनलाइन होने की वजह से सरकार ने सभी चीज़ों को मल्टीनेशनल कंपनी, शॉपिंग लाइन, ऑनलाइन को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था की है। उस व्यवस्था में व्यापारी कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। हम उन सभी समस्याओं को हल करने के लिए एक ऐसा व्यापार मंडल बनाने का प्रयास कर रहे हैं प्रत्येक जिले में, कि जो व्यापारी की प्रत्येक समस्या को व्यापार मंडल के कार्यालय पर हल कर सके। जीएसटी को लेकर व्यापारियों की क्या समस्या है? जीएसटी को लेकर सबसे बड़ी व्यापारी की समस्या ये है कि हमने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चेक करके और गवर्नमेंट के पोर्टल पर जांच करके माल खरीदा था। माल हमारे पास आ गया, हमने बैंक से पेमेंट कर दी, बिल परचेस सब मौजूद है, ट्रांजैक्शन बैंक से माल फिजिकल आया है। वो अगर पार्टी डिफाल्टर हो जाती है तो सरकार के अधिकारी उस माल को हमारे परचेज करने वाले व्यापारी से दोबारा टैक्स वसूल कर रहे हैं, जबकि हम एक बार टैक्स दे के आ चुके हैं। उसके ऊपर पेनल्टी और ब्याज की वसूली की जा रही है। 2017-18 में जब जीएसटी लागू हुआ था, जब सरकार ने वादा किया था कि जीएसटी के मामलों में केस नहीं किए जाएंगे, जब हर बिल की डिटेल सरकार के पास है, फिर अब केस करने के नाम पर व्यापारी को बुलाकर उसका आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जिसे रोक लगाने के लिए व्यापार मंडल एक सक्रिय भूमिका निभाकर पूरे प्रदेश में एक आंदोलन की भूमिका तैयार कर रहा है। एक अपराध जो जीएसटी के कानून के इतर है, उस अपराध को जीएसटी अधिकारी कर रहे हैं कि 40 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारी का सर्वे छापे करने पहुंचा है। जब एक्ट में 40 लाख के टर्नओवर वाले व्यापारी को छूट दी गई है, तो उसका सर्वे छापे क्यों? जब हम टैक्स पेड करके आए हैं तो उस टैक्स की वसूली करने के लिए आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन लेकर सरकार ने दिया है, तो सरकार वसूल उस डिफाल्टर व्यापारी से करे, ना कि जो व्यापारी टैक्स देकर आया है उस व्यापारी से दोबारा वसूली की जाए। इस समस्या को लेकर आपका पहला कदम क्या होगा जो आपकी टीम बनी है? इस समस्या को लेकर हमारी टीम हापुड़ के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में हम जीएसटी के अधिकारियों का घेराव करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि हमारा जो इस तरह की वसूली की जा रही है उसे बंद किया जाए। जीएसटी में व्यापारियों को केस करवाने के नाम पर कार्यालय में न बुलाया जाए
यदि इस बात को हमारी नहीं मानी जाती है तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन की एक भूमिका बनाकर एक सशक्त आंदोलन की तैयारी करेंगे, जिससे जीएसटी अधिकारियों को उनके काले कार्रवाई की सबक सिखाया जा सके। क्या आपको लगता है जो आपकी नई टीम घोषित की गई है ये शायद मतलब अपना काम करेगी? जो नई टीम घोषित की जा रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मेरे उद्देश्य हैं व्यापार मंडल के, इस उद्देश्यों को पूरा करने पर एक टीम पूरा खड़ा उतरेगी। अभी एक नया प्रकरण आया है, विदेशों में कुछ कंपनियों के मसाले के सैंपल फेल हो गए।